नमस्कार साथियों। चलिए आज मैं आपको अपने हर्बल गार्डन की सैर कराता हूँ। ये देखिए सामने एक 2 स्टेप प्लांट स्टैंड है, इस पर मेरे कुछ पौधे रखे हुए हैं और इसके पीछे एक हैंगिंग गार्डन टावर है, उस पर कुछ प्लांट रखे हैं और कुछ मेरे अलग रखे हुए हैं मेरे टेरेस गार्डन में। पहला पौधा मेरा है पत्थरचटा। यह पौधा पथरी के मरीजों के लिए रामबाण है। ये पथरी की एक रामबाण औषधि है। और दूसरा पौधा है थाइम। थाइम रसोई और औषधि है तथा सजावटी उपयोग में आने वाली एक सुगंधित हर्ब है। और इसके बाद देखिए तीसरा पौधा हमारा है पुदीना, जिसकी चटनी बना के हर घर में इस्तेमाल होता है, हर रसोई में, हर किचन में इस्तेमाल होता है पुदीना। और चौथा पौधा है चंदन। जी हाँ, वही पवित्र चंदन जिसका पूजा में हम माथे पर तिलक लगाते हैं। ये एक औषधीय गुण वाला पौधा है जो हमारा चंदन है, और बड़ा कीमती। 1 किलो लकड़ी 25 से 30 हज़ार रुपये में बिकती है चंदन की। भारत में इसका बहुत ही उच्च स्थान है क्योंकि एक पवित्र पौधा है। और पांचवा हमारा पौधा है गिलोय। पान के पत्तों की तरह दिखने वाली बहुवर्षीय लता ज्वर की महान औषधि है। और छठा पौधा है अजवायन। तीखे स्वाद वाली पिज़्ज़ा और पास्ता में प्रयोग होने वाली एक शाक औषधि है ओरिगानो। और इसके बाद सातवां है पीपल। पूजनीय और औषधीय पौधा कहलाता है पीपल। और इसके बाद है एस्पेरेगस। आयुर्वेदिक दवाइयों में शतावर का बहुत पहले से प्रयोग होता आ रहा है। और इसके बाद है आल स्पाइस का पौधा। आल स्पाइस पेड़ की सूखी बेरी का स्वाद दालचीनी, लौंग, जायफल, काली मिर्च के संयोजन के जैसा होता है। और इसके बाद हमारा जो पौधा है वो है इंसुलिन का पौधा। इस पौधे की पत्तियां खाने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और ये पौधा मधुमेह के रोगियों के लिए एक रामबाण पौधा है। और इसके बाद हमारा जो अगला पौधा है वो है अश्वगंधा का पौधा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अश्वगंधा का पौधा, और एक बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक औषधि बताया जाता है अश्वगंधा को। और इसके बाद जो हमारा अगला पौधा है वो है तेज पत्ता। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला और हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन पौधा माना जाता है तेज पत्ते का पौधा। और इसके बाद है एलोवेरा, एक बहुत ही विख्यात औषधीय पौधा माना जाता है। देखिए मेरे गमले में 9 o'clock के साथ ये लगाया गया है, और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर, स्किन रोगों के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसके बाद है लेमन ट्री। नींबू हार्ट हेल्थ, वेट कंट्रोल और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एक बहुत ही लाभकारी पेड़ है, झाड़ीदार पौधा है, और इसका बहुतायत में इस्तेमाल होता है। अगला पौधा है आंवला। विटामिन सी से भरपूर आंवला का जो वृक्ष है, और वो एक फलदार वृक्ष है जो हमें इस स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, और इसका फल बहुत ही फायदेमंद है और बालों को चमकदार मजबूत बनाता है। अगला है लेमन ग्रास। इसकी पत्तियों का प्रयोग चाय बनाने में, दवाइयों में होता है। और इस घास की पत्तियों की जो सुगंध होती है ना, वो एकदम नींबू जैसी होती है। नींबू घास का प्रयोग सिट्रोनेला तेल बनाने में भी किया जाता है, और इस तेल का साबुन, सेंट, मच्छर भगाने के लिए प्रयोग होता है। और अगला है पान। पान का उपयोग हिंदू संस्कारों से जुड़ा, जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत कार्य, जो इस तरह के कार्य हैं उनमें प्रयोग होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, ब्लड शुगर, मूत्रवर्धक के रूप में ये औषधीय पौधा माना जाता है। भूख को बढ़ाने में ये काम आता है पान, जो इसका खूब उपयोग होता है। काले प्रकंदों या जड़ी बूटी वाली या ट्यूबर वाली काली हल्दी एक जड़ी बूटी वाला 12 मासी पौधा, बड़े ही खूबसूरत इस पर फूल आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और ये हमारे रसोई में भी प्रयोग किया जाता है, बल्कि
औषधियों के रूप में खूब इस्तेमाल इसका होता है। और अगला पौधा है करी पत्ते का पौधा। करी पत्ता जो है हमारे इसमें तो इस्तेमाल होता ही है रसोई में, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। एंटी डायरल होता है, घाव भरने, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, सूजन रोकने के काम आता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और अगला पौधा है हमारा मेंथा। पेपरमिंट एक एरोमेटिक प्लांट है और ये मिंट और स्पीयरमिंट का क्रॉस है, हाइब्रिड है, संकर है। और इसमें मेंथोल 40% होता है, जबकि पुदीने में मात्र आधा % मेंथोल होता है। और इसका तेल निकाला जाता है। काफ़ी देशों में इसकी खेती आजकल हो रही है। इसकी पत्तियां पुदीने से बड़ी होती हैं। अगला पौधा है स्टीविया। स्टीविया मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल की दवाइयों का खूब इस्तेमाल इसका होता है। यह प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। स्टीविया नेचुरल स्वीटनर कहा जाता है इसको। और इसमें चीनी से कई गुना अधिक लाभदायक होता है ये पौधा। इसका इस्तेमाल नेचुरल स्वीटनर के तौर पर किया जाता है, तभी यह डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी हमारा एक हर्बल प्लांट है। अगला पौधा है तुलसी। और तुलसी एक पवित्र औषधीय पौधा है और इसका उपयोग बहुत सारी रोगों में किया जाता है, जैसे कि कब्ज, हड्डियों को मजबूत करने, सर्दी जुकाम, हृदय रोग, तनाव और चिंता, सांस की दुर्गंध, कैंसर आदि बीमारियों की दवाइयों में इसका उपयोग होता है। फल फूल सब्जी के पौधों के साथ साथ साथियों हमें अपने गार्डन में स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद पौधों को भी लगाना चाहिए। और कोरोना महामारी के बाद तो इन पौधों के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। तो इस महामारी के बाद ये गार्डनिंग का शौक़ भी बहुत बड़ा है। तो आज मैंने अपने 22 ऐसे औषधीय पौधों की सैर कराई, आपको अपने हर्बल गार्डन की सैर कराई, जिनको बड़ी आसानी से अपने हैंगिंग गार्डन, बालकनी, किचन गार्डन, खिड़कियों में, कंटेनर में, छत पर आराम से लगाया जा सकता है। बस इनको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए और कम पानी चाहिए। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाएं बिल्कुल नहीं चाहिए। जीवांश युक्त भूमियों में इनको आसानी से उगाया जा सकता है। तो मेरा कैसा लगा ये वीडियो साथियों? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।